Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my all dear students. I hope you are all fine. जैसा कि आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 1 की कुछ समरी को डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी उस चैप्टर के अंदर। बस वन चैप्टर नंबर 1 का जो नेम है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने सबसे पहले इसमें पढ़ी कंप्यूटरिंग की डेफिनेशन। हमने कंप्यूटरिंग की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर का काम क्या है। उसके बाद हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़े, जिसमें दो कंपोनेंट्स का हमने जिक्र किया, फर्स्ट हार्डवेयर एंड सेकंड वन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर हमारे पास ऐसे तमाम कंपोनेंट्स जो फिजिकली और टेंजिबली होते हैं, और सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स जो नॉन फिजिकल और नॉन टेंजिबल होते हैं। बाकी ये चैप्टर हमने पहले, ये टॉपिक पहले डिस्कस किया हुआ है, तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये सब मौजूद है, उसमें आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमने कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जिसमें हमने कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस किया था, स्पीड, एक्यूरेसी, रिपीटेशन और XYZ की जितनी भी कैपेबिलिटीज़ थी उनके बारे में पढ़ा था। कंप्यूटर की लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या क्या है। फिर हमने इस चैप्टर के अंदर हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया था। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कंप्यूटर हमारे पास जो आज इस शेप में मौजूद है, ये पहले क्या इस शेप में था, पहले इसकी शक्ल क्या थी, इस पे कितना काम किया, किस किस ने इस पे काम किया, उसमें हमने इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था। एबेकस को, नेपियर बोन्स को, स्लाइड रूल्स को, पास्कलाइन, पास्कल्स कैलकुलेटर को, इसके अलावा बेबेज डिफरेंस इंजन और बेबेज एनालिटिकल इंजन को इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था। और मुख्तलिफ जितनी भी हिस्ट्रीज थी उनके बारे में बताया था। उसके बाद हमारे पास आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर की जो जनरेशन हैं वो कितनी है? 5 जनरेशन हैं। पहली जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 40 से 56 है, 1940 से 1956। इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करा। सेकेंड जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन है 1956 से 1963, इसमें हमने यूज़ करा ट्रांजिस्टर को। थर्ड जनरेशन 1964 से 71, उसमें हमने मेन कंपोनेंट यूज़ किया था इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन जो है वो 1971 से 1981, जो मैंने आपको बताया था, आपकी बुक के अंदर मौजूद है, वो हमने पढ़ा था फोर्थ जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन के अंदर हमने यूज़ किया था माइक्रो प्रोसेसर एज अ मेन कंपोनेंट। और लास्ट वन फिफ्थ जनरेशन जो अभी कंटिन्यू है। बाकी इसमें क्या क्या चीज़ें थी वो हमने चैप्टर इस टॉपिक में डीपली डिस्कस किया। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेन टाइप्स हैं 3, और जो 3 मेन टाइप्स हैं वो है एनालॉग कंप्यूटर, जनरल, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू साइज। इनको हमने बहुत डीप में डिस्कस किया इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर। और फिर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 3 लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट वन मशीन लैंग्वेज, सेकेंड वन हाई लेवल लैंग्वेज और लास्ट वन असेंबली लैंग्वेज। इन तमाम चीज़ों को, और उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर, 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज हुए हमारे कंप्यूटर में। और वो कौन कौन से? असेंबलर, इंटरप्रिएटर और कंपाइलर। और लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था इंटरनेट और उसके यूजेस। ये मैंने आप लोगों को बताया था इंटरनेट होता क्या है, उसके यूजेस क्या क्या हैं। देखिए बेटा, 9th क्लास के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात बताई थी। इस चैप्टर से पेपर के अंदर ऐसा भी हुआ है कि 5-6 सवाल भी आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आए हैं। सो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। इस चैप्टर में अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर को आप जो है वो
निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये हिस्ट्रीज हैं, ये आगे जाकर अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर कंप्यूटर साइंस लेंगे तो वहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। इंशाल्लाह हम अपने अपकमिंग लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर था उसमें इसलिए समरी मैंने बताना बेहतर समझा कि वो स्टूडेंट जो रिसेंटली या अभी जो है वो इस हमारी क्लासेस के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं,